तुम्हारी बात पे विश्वास करे तो है कि जिसने जो पट्टो बनाया मेरे मकान पे वो टीकमगढ़ का मुसलमान है। अनंतपुरा में उसका पट्टो 95 में बनाऊंगा, हम 87 को मकान बनू। ये कह रहे हैं तो पट्टा कांग्रेस ने कैसे बनाया? नेता कांग्रेस को है, वो सरपंच है, अधिकार है क्या बनाने का। भी कह रहे पट्टा वो तो आपको क्या लगता है? अच्छा, पिछले 5 साल में कुछ काम जो है उनके वो गिना दीजिए। इतने काम है कि हम गिना भी नहीं सकते। बताइए भैया, वो कह रहे हैं इतने हैं हम गिना ही नहीं सकते हैं बीजेपी। इसलिए नहीं गिना सकते हैं क्योंकि वो उनके व्यक्तिगत काम हुए हैं, तो क्यों गिनाएंगे आपको। अच्छा। 450 का जो सिलेंडर की घोषित किया है, अब अधिकांश एजेंसियों में ये लोग महिलाएं इतनी परेशान हो रही हैं कि उनको ना तो उनका नाम से ट्रांसफर हो रहा है, ना उनको सिलेंडर मिलना है 450 में, लेकिन गुमराह तो कर दिया। अच्छा, अजी गुमराह कहीं बात तो घूम गई कि इतने में मिल रहा। हाँ मिलना है, लेकिन जो कहा मिलना नहीं है, लेकिन नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? एजेंसी संचालक स्वयं बता रहे हैं कि सब कुछ केवल रास्ता भटकाने के लिए किया गया है। कितनी रिश्वत मांगते हैं ये लोग? उनका कोई ठिकाना नहीं, वो तो बदलाव कर। हाँ, तो क्या है? आप तो कह रहे हैं बढ़िया है सब कुछ। नहीं तो बढ़िया तो है, लेकिन यहाँ 10,000 मांग रहे हैं नगर पालिका वाले। हमारी कुटी जो आई है 10,000 रुपए नगद मांग रहा है, बोले अंतर आपकी कुटी देंगे। बीजेपी काम कर रही है अभी जनता के लिए, वो उसका कोई काम नहीं किया, कभी नहीं करती है। अच्छा, हाँ, पहले की सरकार थी कांग्रेस की तो उसमें नहीं हुआ। कांग्रेस को वोट अभी तक ने दिया है, न कभी जिंदगी में देंगे। अच्छा। चाहे मर तो मर जाएंगे। आपको क्या चाचा, क्या लग रहा है? लग रहा है गरीब आदमी मर रहा है। क्यों? जीरे 600 रुपया किलो से मारे हो गए, 200 से। तेल देखो आप, इतनी हो गई महंगाई तो कमर टोल हो गई, गरीब आदमी मर रहा है। कहना है कि वक्त है बदलाव का। हाँ। सभी लोग देश में जो बदलाव की बाहर चली है, तो बदलाव होने की संभावनाएं पूरी बढ़ गई। फसल नहीं बोई थी, कुआं बन गया खेत का, कोई पता नहीं कि यहाँ खेत है कि नहीं है। पूरा बह गया। हाँ पूरा, आप चल के देख लीजिए। अच्छा, अब होगा नहीं? बदलाव होना ही नहीं चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। कभी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अच्छा विकास है, शिवराज सिंह बाद बीजेपी की सरकार बढ़िया है, शिवराज सिंह मुख्यमंत्री बहुत बढ़िया है। तो XYZ किसी को भी टिकट दे दे, भाजपा आएगी। भाजपा आएगी, आएगी। भाजपा का गढ़ है। राकेश गिरी भी आएगा। अच्छा, राकेश गिरी बढ़िया काम किया है। बढ़िया बीजेपी एक तरफा तरीके से आएगी। अच्छा, बदलाव तो नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। लगता है कि कांग्रेस आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी? बीजेपी वाली ये नगद में देके 1,1215 खरीदने की कोशिश है। खरीदने को है, खरीद रहे हैं। सरकार नहीं बदलनी चाहिए, सिर्फ चेहरा बदलना चाहिए। चेहरा बदलना चाहिए, शिवराज सिंह नहीं चाहिए इस बार। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज़। खरी बात न्यूज़ जो है जनता से बात करने के लिए लगातार आपको जनता से रूबरू करा रही है। हम बुंदेलखंड में हैं, आपको हम पूरे मध्य प्रदेश की यात्रा करा रहे हैं और ज़्यादातर जगह से जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो दिखा रहे हैं कि भाई असल में जो जनता है, बेस में जो जनता है वो अपना क्या मन बना रही है। 1 महीने में विधानसभा के चुनाव हैं, तिथियां घोषित कर दी गई हैं, चुनाव आयोग ने कार्यक्रम घोषित कर दिया है। अब जो जनता है वो अपना क्या मन बना रही है, क्या इस बार बदलाव होने वाला है, मध्य प्रदेश में कितना विकास हुआ है, बदलाव होगा नहीं होगा, कौन मुख्यमंत्री की गद्दी पर राज करेगा, ये जानने के लिए हम आ गए हैं बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड के टीकमगढ़ जिले में है, टीकमगढ़ विधानसभा है, तहसील परिसर है। आप घुमा के दिखा दीजिए एक बार पैन करके। ये तहसील परिसर है जहां हम मौजूद हैं। तो यहाँ पर तमाम जनता है, इन लोगों से बात करेंगे, आम जनता है कि भाई इनका क्या रुख है, क्या मान रहे हैं ये लोग, किसकी सरकार बनने वाली है। सबसे पहले चाचा से बात करते हैं। चाचा क्या नाम है आपका? के भट्ट। के भट्ट। के भट्ट जी, ठीक है। आपको क्या लग रहा है, आप टीकमगढ़ से हैं, आपको क्या लग रहा है कि इस बार क्या उम्मीद लग रही है, किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो चल ही रही है। हाँ। और जो चल रही है वो कंटिन्यू करेगी। बीजेपी ही आनी चाहिए मतलब आपको लगता है? आएगी। और वो इसलिए आएगी कि 15 महीने का जो समय था कमलनाथ जी का, उसमें उन्होंने एक जो सामान्य व्यक्ति के लिए जो घोषणाएं की थी, एक्चुअली वो तो पूरी हुई नहीं। आप भी जानती हैं कि क्या कर्जा माफ़ हुआ, और जो भी महिलाओं के लिए और जो बाकी जो योजनाएं पहले से चल रही थी, जो गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट चलाए, वो भी बंद कर दी गई थी। अच्छा। तो इसलिए जो है मुझे नहीं लगता कि कोई चेंज होगा। और बाकी बुंदेलखंड तो पहले कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन पिछले 20-25 वर्षों से यहाँ कांग्रेस कभी यहाँ पनप नहीं पाई। अच्छा, तो अभी भी आपको नहीं लगता है ऐसा कुछ कि कुछ हो पाएगा? कोई चेंज आया है क्या? कोई जो पहले परिस्थितियाँ थी वो आज हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई चेंज होगा। अच्छा, तो अभी हम टीकमगढ़ में, टीकमगढ़ से अभी भी आपके फिलहाल में बीजेपी के ही विधायक हैं, राकेश गिरी जी हैं। इस बार आपको क्या लगता है अगर उनको टिकट मिलेगा तो वो निकाल ले जाएंगे चुनाव? ये आपका जो सवाल है ये एक्चुअली ये हाइपोथेटिक है।
और हाइपोथेटिक प्रश्न का कोई जवाब नहीं होता। नहीं तो मैं एक वो ले रही हूँ कि अभी सिटिंग एमएलए हैं, आपको कुछ तो काम समझ में आया होगा, अच्छा किया बुरा किया क्या है? एक तो जो पार्टी होती है ये, खास तौर से मैं बीजेपी की अगर बात करूं, यहाँ व्यक्ति का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होता। ठीक है। यहाँ उमा भारती कभी मुख्यमंत्री थी, उसके बाद बाबूलाल गौर आ गए, शिवराज सिंह आ गए, शिवराज सिंह भी चले जाएंगे तो दूसरा कोई आ जाएगा। तो ये विचारधारा वाली पार्टी है, इसलिए इसमें व्यक्ति का कोई ज़्यादा मोल नहीं है। कोई मोल नहीं, किसी को भी टिकट दे दे चलता है, वो चलता है और वो पार्टी देख के देती है, तो इसलिए वो जीतता है। अच्छा, आपको क्या लगता है चाचा, आपका क्या मानना है? ये कह रहे हैं कि भाई कुछ भी हो, XYZ किसी को भी टिकट दे दे, भाजपा आएगी। भाजपा आएगी, आएगी, भाजपा का गढ़ है। राकेश गिरी भी आएगा। अच्छा, राकेश गिरी बढ़िया काम किया है। हाँ, बढ़िया काम किया। आपको क्या लगता है चाचा, क्या नाम है आपका? आशीष जैन एडवोकेट। आपको क्या लगता है, लोग कह रहे हैं भाजपा आएगी, एक तरफा आएगी? निश्चित तौर पे भाजपा आएगी, किसी को भी टिकट दे दे, भाजपा काम करती है और काम के भरोसे आती भी है। टीकमगढ़ में काम हुआ है? जी बिल्कुल हुआ। और पूरे मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो बढ़िया काम हुआ है, विकास हुआ है? मध्य प्रदेश में पूरी जनता जनार्दन भाजपा के कार्यों से खुश है और सभी को लाभ मिले हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। अच्छा, सीएम फेस का क्या सोच रहे हैं आप? सीएम कौन बन? सीएम फेस पार्टी का अपना निर्णय होता है, जिसको भी दे ये पार्टी का अपना निर्णय होता है। आप पूरा सपोर्ट करेंगे? जी बिल्कुल। चलिए ठीक है, आपका क्या मानना है चाचा, क्या मानना है? बीजेपी? बढ़िया। बीजेपी एक तरफा तरीके से आएगी? अच्छा, बदलाव तो नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। लगता है कि कांग्रेस आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी? बीजेपी वाले हैं। ठीक है, आप लोगों को क्या लग रहा है भैया, आप बताओ। ये इन लोगों का तो मानना है कि भैया बीजेपी आएगी। पृथ्वीपुर विधानसभा से हूँ। हाँ, पृथ्वीपुर से। अच्छा, क्या स्थिति है आपकी? मैं आजाद समाज पार्टी को वोट देंगे। अच्छा, और किसको देंगे? आजाद समाज पार्टी को। ये कौन सी पार्टी? आजाद समाज पार्टी ये है, चंद्रशेखर रावण की पार्टी, जो गरीबों आजाद हाँ, आजाद समाज पार्टी। नहीं, वो नहीं लड़ेंगे तो बहन जी को वोट देंगे। बहन जी को किसको? मायावती को। उनको वोट देंगे, मतलब आपको कहीं ना कहीं उनके लिए आपका सॉफ्ट कॉर्नर। हाँ, जो दलितों की बात। सरकार क्या लग रहा है, सरकार किसकी बन सकती है? वैसे कांग्रेस की हमारी सीट। कांग्रेस की? कांग्रेस क्यों कांग्रेस की क्यों बननी चाहिए? ये लोग कह रहे हैं बढ़िया, एक नंबर विकास हुआ है, विकास चरम पर है, कांग्रेस की क्यों बननी चाहिए फिर सरकार? अभी किया है, जैसे अभी चुनाव आ गया है तो ये लाडली बहना चला दी, कुछ कर दिया है। गरीब लोग तो सब परेशान है। परेशान है, सब परेशान, कोई सुखी नहीं है। कोई सुखी नहीं। पर ये लोग कह रहे हैं इतना विकास हुआ पूरे मध्य प्रदेश में हुआ। उनका विचार है, लेकिन हमारे हिसाब से आपके हिसाब से नहीं हुआ। नहीं, तो बदलाव आना चाहिए। बिल्कुल। आपको क्या लगता है चाचा, क्या नाम है? हम हरेश चंद्र लोधी। टीकमगढ़ के ही हो? मवई के हैं। मवई कहाँ, कौन सी विधानसभा में लगता है? टीकमगढ़ में। अच्छा, क्या लग रहा है तो आपको इस बार टीकमगढ़ में क्या बदलाव होगा? नहीं होगा? बदलाव होना ही नहीं चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। कभी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अच्छा विकास है, शिवराज सिंह बाद बीजेपी की सरकार बढ़िया है, शिवराज सिंह मुख्यमंत्री बहुत बढ़िया है। अच्छा, हाँ, अच्छे बढ़िया है। इससे अच्छा कोई मुख्यमंत्री नहीं है। अच्छा, कोई नहीं है, कोई नहीं। अच्छा, किसी को भी चेहरे, किसी और को अगर टिकट दे देंगे तो जीतेगा? बीजेपी को कोई बन जाए, किसी को भी दे दे वो जीते, किसी को भी बन जाए वो जीते। अच्छा, क्यों लगता है बीजेपी पे क्यों भरोसा है? बीजेपी पे जो भरोसा है कि बीजेपी में अत्याचार नहीं होते हैं। नहीं होते अत्याचार होती ही नहीं है, कभी सुखी रहते हैं। अच्छा, जहाँ चाहे गल्लो लेके चले जाओ, जहाँ चाहे पैसा लेके चले जाओ, कोई छुड़ा ही सकत। हाँ, अच्छा, नहीं छुड़ा सकते। तो कांग्रेस की सरकार में छुड़ा लेते थे क्या? कांग्रेस की सरकार जब हम हल्के से थे, हम जानत नहीं आती, तो नहीं देखा था। हाँ। अच्छा चाचा, आपको क्या लग रहा है? एक तो क्या नाम है पहले बताइए। जयतराम लोधी। ये बताइए, आपको क्या लग रहा है इस बार के मध्य प्रदेश में बदलाव होगा कि नहीं होगा? क्या लग रहा है, कौन जीत रहा? अबे तो बीजेपी जीत रही। बीजेपी जीत रही, तो बदलाव की कोई उम्मीद लग रही कि नहीं लग रही? अब बदलाव देखो तो है 70-72 साल। हाँ, तो कोई काम का नहीं है वो बदलाव का काम। हाँ, मतलब कांग्रेस की उम्मीद नहीं लग रही है आपको? क्या है? बिल्कुल नहीं। आपको क्या लग रहा है चाचा, आपको उम्मीद है बदलाव होगा नहीं होगा? बदलाव चाहिए या नहीं चाहिए? होगा बदलाव चाहिए। कौन किसको चाहते हैं, कौन सी पार्टी आए? जो सब जने कहेंगे वही तो कहेंगे। आप ही तो सब जन हो, आप बताओ ना, आप क्या चाह रहे हैं? अकेले करे से थोड़ी होता है। हाँ, जो सबकी इच्छा होगी वो। आप क्या चाह रहे हैं, कमल चाह रहे हैं या पंजा चाह रहे हैं? आप ही तो जनता है, आप ही तो डिसाइड करेंगे। ये तो सही कह रहे हो आप। बीजेपी या कांग्रेस, कौन लग रहा है कि कौन सरकार बना लेगी? कांग्रेस ही बनेगी। कांग्रेस बना ले जाएगी? आपको लग रहा है कि कांग्रेस आएगी, बदलाव होगा तो कुछ विकास होगा? हाँ, होगा विकास। अच्छा, अभी इस सरकार में नहीं हुआ है क्या विकास? हो तो रहा विकास, तो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? अब अभी हो रहा विकास। तो फिर आपको क्यों लगता है, आपको बदलाव का मन क्यों है इस बार?
और मान की तो सबकी इच्छा हो रही है। सबकी इच्छा है, आपकी इच्छा है कि कांग्रेस आए। अच्छा आप बताओ चाचा, आपका क्या कहना है, क्या मन बना है? कहना है कि वक्त है बदलाव का। सभी लोग देश में जो बदलाव की बाहर चली है तो बदलाव होने की संभावनाएं पूरी बढ़ गई हैं। अच्छा। अब लोग भले ही किसी के कहने पर वो दूसरी अपनी एक पार्टी के वो उस हिसाब से बोलें तो अलग मैटर है। विकास हुआ है, पार्टी का स्वयं का विकास ज़्यादा हुआ है। आप ये बताइए 7 बार करोड़ उन्होंने उधार लेकर सरकार को चला रहे हैं, कर्ज में सरकार को खड़ा कर दिया है। अगली जो सरकार आएगी उसको चुकाना पड़ेगा। पब्लिक का पैसा है, पब्लिक को बांट दिया, ये विकास कहलाएगा क्या? पर कह रहे हैं सबको फ्री में दे रहे हैं, लाडली बहना दे रहे हैं। हमारा पैसा हम ही को दे रहे हैं। अच्छा। किसी दूसरे का नहीं है, पब्लिक का पैसा ही है, पब्लिक को ही आ रहा है। आप अच्छा कोई एहसान नहीं। आप एक बात बताइए, कांग्रेस उधार वोट मांग रही है और बीजेपी नगद में खरीद करके वोट की तैयारी कर रही है। महिलाओं को जो दे रही है पैसे, तो नगद पैसा एडवांस में दे करके वोट खरीदने की तैयारी। कांग्रेस भी तो बोल रही है ना कि हम 1500 देंगे। तो उधार में ले रहे हैं ना, उधार में मांग रहे हैं वो, ये नगद में ले रहे हैं। ये नगद में दे के 1000 1200 खरीदने की कोशिश है। खरीद रहे हैं। अब ये इन्होंने उधार के लिए कहा तो लोग तैयार नहीं हो रहे। आज की स्थिति में लोग ये चाहते हैं कि हमारी पैसा जेब में नगद आना चाहिए, तो नगद लोगों को मिल रहा है। कांग्रेस का है कि जब आएगा तब देखेंगे। अभी तो आ ही रहा है ना, अभी तो जो नगद मिल रहा है लोगों को तो उस पर बात कर रहे हैं लोग। अब चूंकि 1500 का अभी गुमराह करके रखा है कि 3000 तक देंगे। जब अगली 1250 कर दिया, 1500 करेंगे, जो भी करेंगे, लेकिन आने वाला समय जब उनका आएगा तभी तो करेंगे ना। एडवांस तो कर नहीं पाएंगे, अगर आएगा तो करेंगे, नहीं तो अब जिन 500 जैसे 1500 बोला है इन्होंने, तो उन्होंने तो एक ही बात बोली है। इन्होंने तो एक ही बात बोली ना कि हम 1500 देंगे। अब वो आगे तो बढ़ाने को बोला नहीं है। 450 का जो सिलेंडर की घोषित किया है, अब अधिकांश एजेंसियों में ये लोग महिलाएं इतनी परेशान हो रही हैं कि उनको ना तो उनका नाम से ट्रांसफर हो रहा है, ना उनको सिलेंडर मिलना है 450 में, लेकिन गुमराह तो कर दिया। अच्छा जी, गुमराह बात तो घूम गई कि इतने में मिलना। हाँ मिलना है, लेकिन जो कहा मिलना नहीं है, लेकिन नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? एजेंसी संचालक स्वयं बता रहे हैं कि सब कुछ केवल रास्ता भटकाने के लिए किया गया है। क्यों नहीं मिलेगा? अगर सरकार बन जाएगी तो मिलेगा। नहीं, तो इनको किसके कहने से मिलेगा? बीजेपी 450 में दे रही है, कांग्रेस 500 में बता रही है, तो किसको 450 वाला मिलेगा या 500 वाला मिलेगा? मिलेगा दोनों नहीं, बिल्कुल है ना। किसी की सरकार बनेगी तो कोई तो मिलेगा ही मिलेगा। तो जब मिलेगा तो उस समय उनका अपना रास्ता देखेंगे वो, लेकिन अभी तो घुमा रहे हैं। पर अभी फिलहाल में आपको लग रहा है कि इस बार तो बदलाव है और बदलाव की कंडीशन में आना चाहिए, क्योंकि 18 साल बहुत हो गया है समय। पर ये लोग कह रहे हैं कि भाई शिवराज सरकार रही, बहुत विकास। हम पार्टी से जुड़े हुए हैं तो हमें बोलना पड़ेगा। अगर नहीं बोलेंगे तो कल के दिन हमारे ऊपर कटिंग लगाएंगे। अच्छा, जो लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं मेनली वही बोलेंगे वो तो क्यों नहीं बोलेंगे? आप बताइए ना। अच्छा आप बताइए भैया, आप कह रहे थे, आपसे भी बात हुई थी ना यहाँ पे, आप कह रहे थे कि बीजेपी सरकार बन रही है, एक तरफा आ रही है, विकास बहुत हुआ है। चाचा कह रहे हैं देखिए कोई विकास नहीं हुआ, खुद बीजेपी वालों का विकास हुआ है। कांग्रेस जब तक नहीं है, कांग्रेस में होते थे व्यक्ति के विकास और भाजपा में होते हैं जनता के विकास। अब कांग्रेस वाले चाहते हैं कि हमारा विकास नहीं हुआ तो विकास नहीं हुआ, बाकी जनता का विकास हुआ है तो पूरे शहर में दिख रहा है। आपके यहाँ बीजेपी के ही विधायक हैं, तो आपको क्या लगता है? अच्छा पिछले 5 साल में कुछ काम जो है उनके वो गिना दीजिए। इतने काम है कि हम गिना भी नहीं सकते। बताइए भैया, वो कह रहे हैं इतने हैं हम गिना ही नहीं सकते हैं बीजेपी। इसलिए नहीं गिना सकते हैं क्योंकि वो उनके व्यक्तिगत काम हुए हैं, तो क्यों गिनाएंगे आपको? अच्छा बताइए, कह रहे व्यक्तिगत हम तो भाजपाई हैं, इसलिए अगर हम गिनाएंगे तो लोग भाजपाई हैं। हम बिल्कुल भाजपाई हैं और हम गिनाएंगे तो लोग ये कहेंगे कि आपने भाजपा के काम गिना दिए। तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है ना, आप भाजपा का पक्ष रख रहे हैं, वो कांग्रेस का रख रहे हैं। जो काम है ना वो जनता गिनाएगी। जनता को पता है कि क्या काम हुए। 100% जो कह रहे हैं बाबूजी वो 100% सत्य कह रहा है। जो बीजेपी हम शुरू से हल्के से वोट देते आ रहा है, हल्के से वोट दे रहे हैं, हल्के से वोट दे रहे हैं 18 साल से हल्के से वोट दे रहे हैं, इसलिए वोट देना है कि काम किया इसलिए वोट। लेकिन जो बीजेपी काम कर रही है अभी जनता के लिए, वो उसका कोई काम नहीं किया, कभी नहीं करती है। अच्छा पहले की सरकार थी कांग्रेस की तो उसमें नहीं हुआ। कांग्रेस को वोट अभी तक नहीं दिया है, न कभी जिंदगी में देंगे। चाहे मर तो मर जाएंगे। आपको क्या लगता है चाचा, आपका क्या मानना है? दोनों पक्ष है, आपका क्या मानना है? देखो केंद्र में बीजेपी जो है बहुत बढ़िया काम कर रही है बीजेपी, और केंद्र के अलावा केंद्र की बात करेंगे पर लोकसभा में, अभी विधानसभा है तो उसकी बात हो रही है। विधानसभा में भी सही बताओ, विधानसभा में बदलाव चाहिए है या नहीं चाहिए? बदलाव तो जनता मांग रही है। बदलाव तो जनता मांग रही है, क्यों मांग रही है? लेकिन उसका कारण ये है कि कुछ कार्यों से असंतुष्ट हैं कुछ लोग। क्या कार्य ऐसे हैं जो असंतुष्ट है जिससे आपको लग रहा है कि नहीं इस बार तो भैया बदलाव आएगा? अब बहुत से ऐसे कार्य हैं जो जैसे मान लो कुछ व्यक्तिगत स्वार्थ होता है लोगों का, कि अपनी व्यक्तिगत और
गरीबों का कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। कुछ गरीब असंतुष्ट भी होते हैं उस बात से, जिसका परिणाम ये होता है। गरीब वर्ग जो है वो क्या इस बार परेशान है? नहीं है, कोई सुनाई नहीं गरीब लोगों की। हमारा जो है खेत कुआं बंदिया सब नष्ट हो गई। हम कैसे नष्ट हो गई? कैसे नष्ट हो गई? ये पानी बरसी की वर्षा से एक तालाब के 2 बेला कहला है। जो सरकारी बेला उससे पानी निकल रहा है और जो प्राइवेट है उसमें पूरा पानी निकल लिया। और पूरी पलटेती जमीन हमारी जो है तहसील लधौरा, जरुआ पंचायत, तहसील लधौरा, जरुआ पंचायत, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश का कही ये है। हम जो है ये 22 जून को जल वृष्टि से तालाब के द्वारा जो है हमारी फसल नहीं बोई थी। कुआं बंद गया, खेत का कोई पता नहीं कि यहाँ खेत है कि नहीं है। पूरा बह गया? हाँ, पूरा आप चल के देख लीजिए। अच्छा आप बताइए भैया, देखिए कह रहे हैं कि भैया ऐसी समस्याएं आ रही हैं, बताइए पूरा खेत का खेत बह गया। मैंने अभी मैंने बोला ना कि लोग सिर्फ व्यक्तिगत बात करते हैं। अगर सामूहिक बात की जाए, व्यक्ति करके ही तो पूरी जो जनता बन जाए। ये सिर्फ व्यक्तिगत बात हुई कि हमारा ऐसा हो गया, ठीक है ना। उनने ये नहीं कहा कि जनता को फायदा मिला कि नहीं मिला। उनने व्यक्तिगत समस्या बताई है कि मुझे ये समस्या हुई है। चलो अभी की बात हो गई, 5 साल की बताओ, 5 साल कैसा रहा सब कुछ? वो तो ऐसे ही रहा, जैसे हमारी 2011 में भाई थी तो हम फिर परेशान हो गए थे। वो अब भी हमारी जो है 2023 में चौपट होगा। हमारे बाल बच्चे क्या खा? ये स्थिति चाचा आप बताओ, आप जैसे बोल रहे थे ये स्थिति क्या सिर्फ इनकी है या बहुत लोगों की है स्थिति? बहुत से लोग ऐसे हैं। बहुत से लोग हैं? नहीं है, बहुत से लोग आप सर्वे करेंगे तो बहुत से लोगों को ऐसी मतलब कंडीशन। आपको क्या लगता है भैया, आपको क्या लग रहा है इस बार बदलाव आएगा नहीं आएगा? बदलाव आया। देखो सरकार भाजपा की चाहने, शिवराज सिंह मुख्यमंत्री नहीं चाहने, नहीं चाहने, शिवराज सिंह नहीं चाहने। बदलने चाहिए, सरकार नहीं बदलनी चाहिए, सिर्फ चेहरा बदलना चाहिए। चेहरा बदलना चाहिए, शिवराज सिंह नहीं चाहिए इस बार। आपको क्या लगता है चाचा, क्या क्या? सरकार विधानसभा बदलना चाहिए। बदलनी चाहिए क्यों कि गरीब के लिए भाजपा सहयोग नहीं कर रही, ने सहायता कर रही। हमारा आवास हम नगर पंचायत कारी के हैं, वार्ड नंबर 7 के। हमने कई बार शिकायत की, 181 ऑनलाइन किया हमने कई बार, लेकिन हम टूटी झुग्गी में रह रहे हैं। जिनके मोटरसाइकिलें हैं और ट्रैक्टर हैं, जिन्हें आवास दिया बाजा, हम पात्र हैं हम। अच्छा, जिसके पास है सब कुछ उसको दे दिया? हम पात्र हैं। हमें आपात कर रहे हैं नगर पंचायत वाले। अगर पैसा रिश्वत दे दें तो हमारा आवास निकल जाए, हम टूटी झुग्गी में पड़े। कितनी रिश्वत मांगते हैं लोग? अरे उनका कोई ठिकाना नहीं, वो तो बदलाव कर। हाँ, तो क्या है? आप तो कह रहे हैं बढ़िया है सब कुछ। नहीं तो बढ़िया तो है, लेकिन यहाँ 10,000 मांग रहे हैं नगर पालिका वाले। हमारी कुटी जो आई है 10,000 रुपए नगद मांग रहा है, बोले आपकी कुटी देंगे नहीं। अच्छा, पहले पैसे दो, पहले पैसे दो तब मिलेगा। अच्छा, कब मांगे तो कांग्रेस ने नाम बताओ। एक मिनट बात, कब मांगे नगर पालिका में आपसे पैसे? किस नाम बताओ आप उसका नाम देखो। हम हैं अनपढ़, चलो अध्यक्ष जी बैठे, आप बताओ। मोहल्ला का है, देखिए उससे बात करना है। अभी हमारी पेशी है, कुटी नगर पालिका से मिलती है सर। तो अभी मांगे के पहले लगते थे, अभी मांगे के पहले लगते थे। क्या कह रहे हैं? यहाँ सामने बात कराएंगे। पहले ये बताओ, वो ये कह रहे हैं कि किसने मांगे आपसे पैसे, आप तो नाम बताओ। ये है, हम दीदी पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए नाम नहीं जानते। नाम तो पता होगा। वो एक इदारे गया था हमारी वोट घोषणा। अच्छा, हाँ, और पैसे मांगते हैं तो होना चाहिए। कौन मांग रहा है? अच्छा छोड़िए, आप बताइए आपको क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? भाई एक लंबा अरसा हो गया, 18 साल हो गए, अब तो बदलाव होना चाहिए। तो सिर्फ लंबा समय हो गया इसलिए बदलाव होना चाहिए या फिर कुछ और समस्याएं हैं? नहीं, समस्याएं तो बहुत है। ये समस्याएं नहीं होती, ये लोग क्यों खड़े होते? ये काम कराने के लिए तो खड़े हैं यहाँ। यहाँ आप देखिए, ये सब नगर पालिका में, पंचायत में, कलेक्ट्रेट में काम कराने ही आए। अब स्पष्ट नहीं बोल पा रहे हैं आपके सामने, ये बोल नहीं पा रहे हैं। क्यों, कोई डर है क्या? डर ये मीडिया के सामने नहीं बोलना चाहते। कई लोग हमारा चेहरा है, जो मीडिया हमारा चेहरा आ जाएगा। पर ये तो जनता को बोलना। ये खड़े हैं, ये लोक सेवा केंद्र चलाते हैं, तो इनका तो फायदा है। अच्छा, इसलिए बोल रहे हैं कि बीजेपी ये तो कहेंगे कि चेहरा बदलना है केवल। अच्छा, ये बताओ टीकमगढ़ की क्या स्थिति है? टीकमगढ़ में राकेश गिरी विधायक हैं, यहाँ की क्या स्थिति है? वही अब कल शायद हमारे हिसाब से तो कल तक थे। कांग्रेस का प्रत्याशी मजबूत होगा तो निश्चित है कि टीकमगढ़ का विधानसभा की भी बदल जाएगा। अच्छा जी, मजबूत तो यहाँ से कौन है? कांग्रेस का कौन है चेहरा? अब चेहरे तो ऐसे हैं कई, जैसे अभी इस बार के जो उनको जन आक्रोश यात्रा आई है तो उसमें कम से कम 7 लोगों के नाम आए हुए हैं। अच्छा। हाँ, अब 7 लोगों को जो पार्टी का टिकट में से एक को किसी को देगी तो 6 लोग मिलकर काम करेंगे। यदि दूसरे
दूसरा बदलता है चेहरा तो वो उसके साथ काम नहीं करेंगे। पूर्व विधायक यादवेंद्र बुंदेला का नाम चलता है, पूर्व विधायक भी हैं, अभी भी वो लोग लगातार कर रहे हैं, वो जीत सकते हैं, उनको मिलेगा तो? नहीं, जीतने को तो ये 2 बार हार चुके हैं वो, तो तीसरी बार भी अगर लड़वाएंगे तो वो फिर हार जाएंगे। मतलब उनसे और कोई मजबूत प्रत्याशी? उनके लिए कोई नया चेहरा अगर आता है पार्टी में तो निश्चित है कि जीत हो जाएगी। आपको क्या लगता है भैया, यादवेंद्र बुंदेला जी को अगर टिकट मिलता है तो क्या रहेगी स्थिति? अच्छी रहेगी। अच्छी रहेगी, बिल्कुल निकल जाएगी कांग्रेस? बिल्कुल निकल जाएगी। यादवेंद्र सिंह जी को अगर टिकट मिलती है तो बिल्कुल निकल जाएगी। अच्छा, और यहाँ से भी अगर टिकट बदल गया, राकेश गिरी को नहीं मिला और किसी और को मिल गया तो फिर? भाई हम तो अपनी पार्टी का कह सकते हैं। आप कांग्रेस से हैं? जी। अच्छा, इसलिए आप कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि भाई कांग्रेस की ही सरकार बने? चाहते क्या है, हम तो ये चाहते हैं कि सभी का हित हो। भाई लंबा अरसा हो गया, 18 साल से उसी को क्यों घसीटते रहे? बिल्कुल सही बात है, बदलाव आना चाहिए, हर 5 साल में आना चाहिए, 5 साल में चेंज करते रहो। आप बताओ चाचा क्या लग रहा है आपको? अच्छा आप बताओ चाचा क्या लग रहा है? यही लग रहा है गरीब आदमी मर रहा है। क्यों? जीरे 600 रुपया किलो से मारे हो गए, 200 से। तेल देखो आप, इतनी हो गई महंगाई? महंगाई तो कमर टोल हो गई, गरीब आदमी मर रहा है। विधायक जी कौन सुन रहा है शासन में? कोई चाचा लोग कह रहे हैं कि भाई एक तरफा विकास हुआ है, विकास चरम पर है, और टीकमगढ़ तो भैया लंदन बन गया। टीकमगढ़ में हमें दिखाओ तो आपके जो विकास होगा। अच्छा, हाँ नहीं हुआ क्या? हमें एक आध गिनती गिना दो कि ये विकास हुआ है। भैया आप बताइए, कह रहे हैं कि एक आध गिनती, सुनिए तो शर्माइए नहीं, आप बताओ चाचा, आप बताओ क्या लग रहा है? कह रहे हैं एक आध गिनती गिना दो, विकास बहुत हुए हैं। जब से भाजपा आई, जब से टीकमगढ़ में इतना विकास हुआ है कि कांग्रेस ने 17 साल में नहीं किया है। ये कह रहे हैं एक आध दो विकास गिना दो, हमें टीकमगढ़ गिना तो दो, ने क्या कह रहे हैं? और जब कांग्रेस आ जाए तो हिंदुओं की बहुत बुरी दुर्दशा हो जाए। अच्छा, हाँ, हिंदुओं को मारा था, मारपीट बहुत आगे बढ़ जाती है कांग्रेस की। अच्छा, हाँ बताओ भैया कहाँ गए? हाँ हम बताओ, आप कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कांग्रेस वाले आ जाएंगे तो भैया बहुत मारपीट होती है। आज भी ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा, अपने समय में ऐसा कभी नहीं देखा है। वो लोग भी खड़े हैं, अगर कह दे कोई कि ये भी हमारे मोहल्ले के हैं, ये भी हमारे ये आस पास के हैं, कभी हमने नहीं देखा कि ऐसा कोई साहू जी भी हमारे आस पास के, ऐसा कभी नहीं हुआ। हिंदुओं को बहुत खतरा हो जाएगा। ये तो माहौल खराब करने वाली बात है। ये माहौल खराब करने, अब हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गया इसमें? भाई सभी का अधिकार है देश में रहने का, बिल्कुल सही, सभी का अधिकार है, हिंदू मुस्लिम की कोई बात ही नहीं है। या तो फिर अगर आप में हिम्मत है तो बिल्कुल से अलग कर दो, अगर हिम्मत है आपकी उसमें तो बिल्कुल से अलग कर दो। अच्छा, जैसे पहले हो गया था। पहले कब हो गया था? पहले जैसे अगला देश अलग अलग हो गए थे, भारत पाकिस्तान, और अगर इनमें अभी वर्तमान सरकार में अगर है तो अलग अलग कर दे। अच्छा, मतलब हिंदू और मुस्लिमों को, क्योंकि बात तो यही रहे, इन्हें खतरा है, हमें तो नहीं है, हमें कोई खतरा नहीं। बताओ चाचा आपको, आप तो इतने पहले से आपने जो है भाजपा की भी सरकार देखी, आपने कांग्रेस की भी सरकार देखी, ये कह रहे हैं भैया हिंदू भाजपा की सरकार में सुरक्षित है और कांग्रेस तो भैया बहुत अत्याचार करती थी। ये भाजपा है हिंदूवादी पार्टी, हिंदुओं को उल्लू बना रही, हिंदुओं से वोट ले रही। अच्छा, क्या उल्लू बना रही? अब ये बना रही, हम रक्षक हैं तुम्हारे, हमने मंदिर बनवाया, हमने ये मंदिर तो बनवाया है, मंदिर बनवाया, इतने साल से डला रहा। अब सरकार तुम्हारी बनी सो बन गया, तो बन नहीं है तो अब दुनिया की बातें आ रही सामने, उनने की हमें खतरा है कांग्रेस से। अच्छा। अब 60 साल खतरा नहीं रहो, हिंदू मुस्लिम एक रहे, अब का हिंदू होगा सब। बताओ चाचा, कह रहे हैं कि इतने 60 साल से भी तो हिंदू मुस्लिम सब साथ में रह रहे हैं। अरे अब तो खतरा बढ़ रहा है, नहीं आगे चल के। काय बढ़ रहे हैं? बताओ, हम बताओ काय बढ़ रहा है, तो बताओ काय बढ़ रहा है? ऐसे कि जब हमारा पट्ट 87 में बनो हैं, परेशान है, इनको काम नहीं बन रहा जो देश में जो परेशान है। कांग्रेस फैजी पट्टे बना, कांग्रेस के लोग ने फैजी पट्टो एक मुसलमान को हमारे मकान पे बना दिया है, तो वो लड़ाई नहीं बढ़े। तो कांग्रेसी मतलब कांग्रेसी नेता है जो जिसने बना है वो कांग्रेसी है। अच्छा। वो कांग्रेस, अगर वो एक ये कोई व्यक्तिगत मामला है इनका, जहाँ तक हमारी समझ में आ रहा है, ये कोई व्यक्तिगत मतलब आपसी का कोई विवाद है, मोहल्ला पड़ोसी हो गया या गांव का है, गांव का है ये, तो इसलिए वो व्यक्तिगत है, इसलिए बोल रहे हैं। इसलिए व्यक्तिगत। हाँ चाचा, पर्चा न दिखाओ, हम तो तुम्हारी बात पे विश्वास करें। तो है कि जिसने जो पट्टो बनाया मेरे मकान पे, वो टीकमगढ़ का मुसलमान है, अनंतपुरा में उसका पट्टो 95 में बनाऊंगा, हमारा 87 को मकान बनू। अच्छा, हाँ, मतलब ये जो है ये कांग्रेस के चल के लड़ाई नहीं पड़ेगी। इसीलिए आपके मन में मुसलमान ने बनाओगे, कौन कर्मचारी ने बनाओ? कांग्रेस के कार्यकर्ता ने, तो कार्यकर्ता बनाना। एक बात बताइए, सरकार भाजपा की है तो पट्टा भाजपा बनाएगी कि कांग्रेस वाले बनाएंगे? बताओ। अच्छा, ये कह रहे हैं देखिए सरकार तो भाजपा की है,
ये कह रहे हैं तो पट्टा कांग्रेस ने कैसे बनाया? नेता कांग्रेस को है, वो सरपंच है। अधिकार है क्या बनाने का? भी कह रहे पट्टा। मुझे ये बताओ कि कांग्रेस का आप कह रहे हैं कि कांग्रेस, मुझे एक मिनट जवाब दो, शांति ऐसे खड़े हो। मुझे एक बात बताओ कि आप कह रहे हो कि कांग्रेस वालों ने पट्टा बनाया, सरकार कांग्रेस की है, आपको फिर बीजेपी की है, सॉरी, फिर आपका पहले बना दिया है, 95 की तारीख डाल दी। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। बैकडेट में आजकल कंप्यूटराइज जमाना है, हर चीज ऑनलाइन। ये बोलो आप, ये मत बोलो कि कांग्रेस ने बनाया। यही तो वो कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा और बताओ चाचा, सुनो क्या कह रहे हैं, इस बार क्या होगा, किसकी सरकार बनती दिख रही? अरे बीजेपी या कांग्रेस? ये बदलना चाहिए, बहुत हो गई, बहुत हो गई। कमलनाथ सही चेहरा है कि नहीं है? कमलनाथ सही है चेहरा कि नहीं? कमलनाथ सही है, बढ़िया है। हाँ बढ़िया है। अब चाचा रुको, तो आप बताओ चाचा क्या कह रहे हैं, कमलनाथ चाहिए शिवराज, बीजेपी या कांग्रेस, क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? कमलनाथ क्या कहूँ? कमलनाथ की, कमलापत नहीं, कमलनाथ की बनेगी। बढ़िया है। आपको क्या लग रहा है भैया? अब वो टिकट क्यों हुआ? अरे बताओ तो, बीजेपी या कांग्रेस? जो सी टिकट होगी। हवा किसकी लग रही? हवा तो दो ही लगेंगी। दो ही लग रही। आपको क्या लग रहा है चाचा? कांग्रेस की सरकार आ रही, पूर्ण बहुमत। अच्छा, आपको क्या लग रहा? बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस भैया। बीजेपी आना चाहिए। बीजेपी। मैं यहाँ का हूँ, मैं यहाँ का हूँ। कहाँ के हो? हम यूपी के। यूपी के हो? कुछ तो पता चल रहा होगा किसकी हवा है? नहीं, अभी हम कल आए। आपको क्या लग रहा है? कोई सी नहीं है। कोई सी नहीं है तो सरकार कौन हो तो आने पड़े? भोले बाबा की। आज भोले बाबा की है। चाचा आपको क्या लग रहा है? बीजेपी। सब बीजेपी वाले। कांग्रेस। बीजेपी। अगर सीएम का चेहरा बदला जाएगा तो बीजेपी आएगी, नहीं तो कांग्रेस, और उसके अलावा गठबंधन की बनेगी सरकार। अच्छा, गठबंधन की, ठीक है। आपको क्या लग रहा है भैया? कांग्रेस। अब हमें बनाओ तो दो बीजेपी हमें बनाओ। अच्छा, आपको ही बना दे। की पार्टी से लड़ रहे हैं? निर्दलीय लड़ रहे हैं। ये सपाक्स पार्टी से लड़ेंगे। सपाक्स क्या लग रहा है किसकी पार्टी? बीजेपी। कांग्रेस। बीजेपी। कांग्रेस। बीजेपी। चाचा शुद्ध बीजेपी। भ्रष्टाचार है, बीजेपी में बहुत भ्रष्टाचार है। शुद्ध झूठ बोलते हैं, मंदिर पे ही आप झूठ बोल के वोट लेते हैं। अच्छा। कुछ नहीं वार्डन में हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ वार्ड में। अच्छा, कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ वार्ड नंबर 1 को। लग रहा है सर बदलाव आएगा। शुद्ध बदलाव, कमलनाथ सरकार, कांग्रेस की सरकार बने। चलिए ठीक है, हमने आपको टीकमगढ़ की जनता से रूबरू कराया और टीकमगढ़ का तहसील क्षेत्र है। यहाँ पे आपने देखा कितने जो है दमदार लोग हैं कि इन्होंने अपनी बात इतनी जो है बेबाक तरीके से रखी है। आपको हम बताएं कि शहरों में भी जब बात करते हैं, बड़े बड़े शहरों में, तो जनता इतनी मुखर होके नहीं बोल पाती है जितनी मुखर होके हमारी बुंदेलखंड की जनता बोलती है। तो बुंदेलखंड के टीकमगढ़ से हमने आपको जनता से रूबरू कराया है। कहीं ना कहीं ये लोग कह रहे हैं, कोई कह रहा है कांग्रेस एकदम इस बार सुपड़ा साफ कर ले जाएगी, और वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई एक तरफा जो है बीजेपी की सरकार होगी। आपको क्या लगता है टीकमगढ़ से इस बार कौन विधायक बनेगा? क्या वापस से बीजेपी कब्जा करेगी या फिर बदलाव होगा? ऐसे ही जो 1 महीने में चुनाव है, इसमें इस बार गद्दी पे कौन राज करेगा मुख्यमंत्री की, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही जनता से, जनप्रतिनिधियों से आपको रूबरू कराएंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।